हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर। आज की वीडियो में लाए बेटा सिलोगिज्म। इससे पहले आपको दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। एक बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका अपलोड हो चुका है। ये आपका पार्ट 3 है। इस पार्ट को देखने से पहले आप एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देखें, क्योंकि उसी में सारे आपको रूल कराए गए। पार्ट 1 में आपको सारे रूल कराए गए बेटा, और पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है। ये पार्ट 3 है, यहाँ पर मैं और क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो यहाँ पर आपको ये पढ़ने होंगे, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी सूरज चांद हैं, सभी सूरज चांद हैं, और ये कथन है बेटा। दूसरा कथन है सभी ग्रह मंगल हैं, सभी चांद ग्रह हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम इसको 150 देंगे बेटा, तो इसको देंगे 100। देखिए सभी के साथ है 100, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, सभी के साथ है तो 100, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, सभी के साथ है तो 100, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो कितने देंगे बेटा, 50 देंगे। इसी तरीके से निष्कर्ष में आएंगे, तो निष्कर्ष में आप देख रहे हैं अगर सभी के साथ है तो 100 रुपये मिलेंगे, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो बेटा 50 रुपये मिलेंगे। कुछ के साथ है तो 50 रुपीज़ मिलेंगे बेटा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे। यहाँ पर कुछ के साथ है तो बेटा 50 मिलेंगे, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या मिलेंगे, 50 मिलेंगे। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है सूरज और मंगल, तो सूरज और मंगल, तो यहाँ पर आपको सूरज पहले में, मंगल पहले दूसरे में, सूरज और मंगल है। बट बेटा आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमन टर्म नहीं है कि कॉमन टर्म चाहिए हमें, बट इसने एग्जामिनर ने क्या किया है कि देखिए दूसरा और तीसरे का स्थान बदल दिया। इसने आपका यहाँ पर रिलेशन नहीं बन पाएगा सूरज मंगल में, क्योंकि कॉमन टर्म आपकी एक की चांद है, एक की क्या बेटा ग्रह है। तो यहाँ पर रिलेशन तब बन पाएगा जब आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें। अगर आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो आपका रिलेशन बन जाएगा। या अगर आप ऐसे ही देख लें तो देखिए बेटा चांद से तो चांद गया और ग्रह से ग्रह गया, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों से मिला के बन गया। चाहे तो आप इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसको जो कथन तीसरा है इसको यहाँ पर लिखिए, जो कथन दूसरा है उसको नीचे लिखिए, आपका ऑटोमेटिक रिश्ता बन के आ जाएगा। अगर आप इतना लिखना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, चांद से चांद को कट कर देंगे, ग्रह से ग्रह को कट कर देंगे, तो आपका सूरज का और मंगल का रिश्ता आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पर देखते हैं, इसका मतलब ये पहले से, दूसरे से और तीसरे से मिला के बना है, तीनों कथन से मिला के बना है। तो यहाँ पर सूरज के पास 100 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर मंगल के पास कितने बेटा 50 है, यहाँ भी 50 है, तो ये क्या बात हो गई, सही हो गई। अब देखिए सूरज मंगल ये भी पहले दूसरे तीसरे से मिला के बना है, 100 है 50 है बेटा, 50 है 50 है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, सही हो गया। अब मंगल और ग्रह ये किससे मिलके बना, देखिए मंगल और ग्रह ये रहा बेटा, तो ये दूसरे वाले से मिलके बना है, तो दूसरे से इसकी कंपेयर करेंगे। तो मंगल के पास 50 है तो यहाँ भी 50 है, और यहाँ पर ग्रह के पास कितने बेटा 50 हैं, तो बट यहाँ पर ग्रह के पास कितने हैं, देखिए हम जो कंपेयर करेंगे इससे कंपेयर नहीं करेंगे, दूसरे से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मंगल के पास 50 है तो 50, और ग्रह के पास 100 है ग्रह के पास 100 है बेटा, तो यहाँ कितने हैं 50, तो ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों निष्कर्ष क्या हो गए, सही हो गए, ठीक है। चलिए बेटा अब कथन अगले पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर कह रहे कि सभी महिलाएं मेहनती हैं, तो देखिए सभी महिलाएं हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा बेटा, और मेहनती हैं बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, और सभी के साथ कितना आएगा 100, और यहाँ पर बेटा पॉजिटिव है तो कितना आएगा 50, कुछ के साथ है तो 50, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो कितना आएगा बेटे 50। अब आगे चलते हैं, देखिए कुछ के साथ है तो कितना आ गया 50, और इस सेंटेंस पॉजिटिव है तो कितना आ गया 50। अब कुछ के साथ है तो कितना आएगा 50, और ये किसके साथ है बेटा कितना आएगा 50। अब यहाँ पर कुछ के साथ है कितना आएगा 50, और यहाँ पर बेटा पॉजिटिव कितना आएगा 50, ठीक है। यहाँ पर कुछ के साथ है कितना आएगा 50, सेंटेंस पॉजिटिव है तो कितना आएगा 50। चलिए अब बेटा देखिए सबसे पहला वकील और महिलाएं, तो वकील और महिला देखते हैं बेटा, वकील ये रहे और महिला ये रही, इसका मतलब वकील और महिलाएं ये किस किस से मिलके बना है, ये दूसरे से और तीसरे से मिलके बना है ये, ठीक है। ये दूसरे से और तीसरे से मिलके बना है बेटा, दूसरे कथन से और तीसरे कथन से। तो यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, बुद्धिमान है, किसी एक के पास 100 होने चाहिए, 100 है, रिश्ता बन गया। अब देखिए वकील के पास 50 है 50 है, महिला के पास 50 है 50 है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका सही हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया।
अब यहाँ पर आते हैं मेहनती और महिलाएं, तो देखिए मेहनती ये रही और महिलाएं ये रही, इसका मतलब ये पहले से मिलके बना, तो इसकी कंपेयर पहले से ही होगी। यहाँ पर मेहनती के पास 50 है तो यहाँ भी 50 है मेहनती के पास, यहाँ पर 100 है तो यहाँ भी 50 है, तो बेटा ये भी क्या हो गया आपका सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं महिलाएं और वकील। देखिए महिलाएं और वकील ये भी किससे मिलके बना है बेटा, ये दूसरे से और तीसरे से मिलके बना है, दूसरे से और तीसरे से, तो इसकी कंपेयर दूसरे तीसरे से करेंगे तो बुद्धिमान टर्म कॉमन है, वकील के पास 50 है, 50 है, महिला में 50 है, 50 है, ये बात भी क्या होगी बेटा सही। अब देखिए मेहनती और बुद्धिमान, मेहनती और बुद्धिमान कहाँ है बेटा, मेहनती और बुद्धिमान, मेहनती ये रहा और बुद्धिमान ये रहा। ठीक है, तो मेहनती ये रहा, बुद्धिमान ये रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, मेहनती बुद्धिमान में बेटा किससे मिलके बना ये, देखिए मेहनती और बुद्धिमान यहाँ पर बेटा ये मिलके बना है पहले से और तीसरे से, किससे मिलके बना है, पहले से और तीसरे से मिलके बना है मेहनती और बुद्धिमान। क्योंकि आप देख रहे हैं बेटा मेहनती यहाँ पर महिलाएं, महिलाएं कॉमन टर्म क्या महिलाएं महिलाएं है, तो पहले से और तीसरे से मिलके बना है मेहनती और बुद्धिमान, तो यहाँ पर कॉमन टर्म क्या थी, महिलाएं महिलाएं है। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो किसी एक के पास 100 होने चाहिए, 100 है, रिश्ता बन गया, बट यहाँ पर आप देखिए मेहनती के पास कितने 50, तो यहाँ भी 50 हैं, बुद्धिमान के पास कितने 50, तो यहाँ भी 50 हैं, तो बेटा ये क्या हो गया आपका सही हो गया। तो यहाँ भी आपके सारे निष्कर्ष क्या है, ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सबसे पहला काम 150 देते हैं, अगर सभी के साथ है तो बेटा 100 देंगे, अगर पॉजिटिव है तो 50 देंगे। देखिए कोई के साथ है तो 100 मिलेंगे, सेंटेंस निगेटिव तो बेटा 100 मिलेंगे, कुछ के साथ है तो 50 मिलेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए कुछ के साथ है बेटा, अगर कुछ के साथ है तो मिलेंगे 50, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, कुछ के साथ है तो 50, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, कोई के साथ है तो 100, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो बेटा 100, कुछ के साथ है तो 50 और सेंटेंस निगेटिव है तो बेटा 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब पेन कप है, पेन और कप, पेन और कप कहाँ बेटा, पेन ये रहा और कप ये रहा। ठीक है, पेन ये रहा, कप ये रहा, इसका मतलब ये पहले से दूसरे से तीसरे से मिलके बना है, पहले से दूसरे से तीसरे से मिलके बना है ये। ठीक है, अब देखिए प्लेट से प्लेट गया और चम्मच से चम्मच गई। ठीक है, तो यहाँ पर कप के पास कितने 100, ये 50, 50 और 50, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया बेटा, देखिए ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक निगेटिव आ गया। अगर बेटा निगेटिव से मिलके कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिलेंगे तो वहां पर निगेटिव रिश्ता बनेगा, चेक करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव रिश्ता बनता है तो वो क्या होगा आपका गलत होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कप और चम्मच, कप और चम्मच पर आते हैं, तो कप ये रहा और चम्मच ये रही, तो पहले से और दूसरे से मिलके बना है, बट बेटा ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये कैसा आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलता है तो पॉजिटिव वाला क्या होता है गलत होता है और निगेटिव वाले को हम चेक करते हैं। अब देखिए कप और चम्मच, ये भी बेटा किससे मिलके बना है, ये मिलके बना पहले से दूसरे से, बट ये क्या है निगेटिव है ये, तो ये भी निगेटिव है। देखिए प्लेट प्लेट कॉमन टर्म प्लेट प्लेट है, तो यहां पर आपका रिश्ता बन गया प्लेट प्लेट का। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर अगर आपका रिश्ता बन गया प्लेट प्लेट का, तो कप और चम्मच को देखेंगे, तो कप के पास 100 है तो यहाँ पर 100 है, चम्मच के पास 100 है तो यहाँ पर 100 है, पॉजिटिव निगेटिव कैसा आना चाहिए निगेटिव, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका सही हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं पेन और कप, तो देखिए पेन और कप को मिलाते हैं तो पेन ये रहा, कप ये रहा, प्लेट से प्लेट मिला, चम्मच से चम्मच मिली, बीच में निगेटिव आ गया तो निगेटिव है। ठीक है, क्योंकि प्लेट से प्लेट एक के पास 100 है, रिश्ता बन जाएगा, चम्मच से चम्मच एक के पास 100 है, रिश्ता बन जाएगा। तो यहाँ पर पेन और कप है बेटा, तो पेन के पास 50 तो ये 50 है, कप के पास 100 है तो 100 है, बीच में निगेटिव है तो ये भी क्या आया है निगेटिव, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बेटा सही हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। देखिए पहले सबसे पहला काम 150 देंगे, यहाँ पर सभी के साथ है तो 100 मिलेंगे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो बेटा 50 मिलेंगे, कुछ के साथ है 50, सेंटेंस पॉजिटिव है 50, सभी के साथ है 100, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50। अब देखिए कुछ के साथ है तो बेटा कितने मिलेंगे 50, और ये कितना है 50, ये कितना है बेटा 100, ये कितना है बेटा 50। देखिए सभी के साथ है तो 100, ये कितना है आपका 50, सभी के साथ है तो 100, ये कितना है आपका 50। ठीक है, अब देखिए स्नातक और तैराक, सबसे पहले स्नातक और तैराक देखना है,
तो स्नातक ये रहा और तैराक ये रहा, इसका मतलब ये पहले से और दूसरे से मिला के बना है। और यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है बेटा, यहाँ पर कॉमन टर्म है छात्र, तो छात्र से छात्र कट गया। यहाँ पर स्नातक के पास देखिए कॉमन टर्म छात्र एक के पास 100 है, रिश्ता बन जाएगा। तो स्नातक के पास 150 है, 50 है, तैराक के पास 50 है तो 50 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब देखिए तैराक और स्नातक, तैराक और स्नातक, यहाँ पर देखिए ये भी किससे मिलके बना है, पहले से और दूसरे से मिलके बना है। अब स्नातक के पास 50 है तो यहाँ भी बेटा 50 है। अब तैराक के पास यहाँ 50 है तो यहाँ तैराक के पास कितने हैं 100 है। ये क्या हो गया बेटा आपका गलत हो गया। स्नातक और तैराक, ये भी स्नातक और तैराक, ये भी किससे मिलके बना है बेटा, पहले से और दूसरे से मिलके बना है। ठीक है, स्नातक और तैराक। अब देखिए स्नातक है 50 है, यहाँ कितने 100, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अब छात्र और वाहन चालक, ये किससे मिलके बना है बेटा, ये मिलके बनाए दूसरे से और तीसरे से मिलके बनाए, दूसरे से और तीसरे से। तो यहाँ पर कॉमन टर्म क्या आपकी तैराक है, एक के पास 100 है, रिश्ता बन जाएगा। देखिए छात्र के पास 50 है, यहाँ छात्र के पास कितने हैं 100, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए बेटा आपके तीनों ये गलत हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम कुछ है तो यहाँ पर क्या देंगे 50, यहाँ भी 50, यहाँ 50, यहाँ बेटा 50। देखिए कोई के साथ 100 मिलते हैं और सेंटेंस निगेटिव है तो 100 मिलेंगे। अब यहाँ पर आते हैं शिक्षक। तो देखिए बेटा कुछ के साथ है तो 50, कुछ के साथ है तो 50, कोई के साथ है तो 100, सभी के साथ है तो 100। सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, सेंटेंस निगेटिव है तो 100, वो निगेटिव है तो 100, पॉजिटिव है तो 50। अब देखते हैं यहाँ पर शिक्षक और वैज्ञानिक। देखिए शिक्षक और वैज्ञानिक कहाँ पर दिखाई दे रहा है, शिक्षक और वैज्ञानिक, इसका मतलब बेटा ये पहले से मिलके बना है, इसकी कंपेयर आप पहले से करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षक के पास 50 से 50, वैज्ञानिक के पास 50 से 50, तो ये आपका क्या हो गया सही हो गया। शिक्षक और वैज्ञानिक ये भी किससे मिलके बना है बेटा, ये भी पहले से मिलके बना है, बट ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव आता है, निगेटिव नहीं आता है। अब देखिए कोई भी वैज्ञानिक शोध करता नहीं है, तो शोधकर्ता क्या है यहाँ पर 100 है, ये आपका 100 है। अब यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक 100 है, ये 100 है, ये किससे मिलके बना है, ये आपका तीसरे से मिलके बना है, ये निगेटिव है ये भी निगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। सभी शोधकर्ता शिक्षक हैं। देखिए शोधकर्ता और शिक्षक किससे मिलके बना है, पहले से मिलके बना है। तो यहाँ पर क्या है शिक्षक के पास 50 है तो 50 है, शोधकर्ता के पास 50 है तो बेटा यहाँ क्या है 100 है, ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 5। ये आपकी वीडियो 3 है बेटा, इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो 5 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो जो 5 क्वेश्चन पहले हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, सभी मिर्च लहसन है, कुछ लहसन प्याज हैं, सभी प्याज आलू हैं, कोई भी आलू अदरक नहीं है। तो सबसे पहला काम 150 देना है। तो मिर्च सभी के साथ है तो 100 मिलेंगे, कुछ के साथ है तो 50 मिलेंगे, सभी के साथ है तो 100 मिलेंगे, और बेटा यहाँ भी कितने मिलेंगे 100 मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो 50, पॉजिटिव है तो बेटा 50, पॉजिटिव है तो बेटा 50, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो बेटा कितने मिलेंगे 100 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 150 देते हैं, तो अगर मिर्च है तो अगर कुछ के साथ है तो 50 मिलेंगे, और बेटा कोई के साथ है तो 100 मिलेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे, सेंटेंस निगेटिव है तो बेटा कितने मिलेंगे 100 मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए आते हैं मिर्च और आलू। तो मिर्च और आलू पर आते हैं बेटा। देखिए मिर्च ये रहा और आलू ये रहा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पहला वाला है वो पहले से, दूसरे से और तीसरे से मिला के बना है, पहले दूसरे और तीसरे से। तो लहसन से लहसन गया बेटा, प्याज से प्याज गया, तो मिर्च और आलू। तो देखिए लहसन से लहसन जब यहाँ पर जाएगा तो दोनों के पास क्या है बेटा 50-50 है, और 50 में कोई भी रिश्ता नहीं बनता है। इसका मतलब जो पहला निष्कर्ष है वो गलत होने वाला है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि लहसन और लहसन का रिश्ता ही नहीं बना बेटा। अब देखिए यहाँ पर प्याज और अदरक, तो प्याज और अदरक से कंपेयर करना है, तो यहाँ पर ये किससे मिलके बना है बेटा, प्याज ये रहा आपका, अदरक ये रहा, इसका मतलब ये मिलके बना है बेटा तीसरे से और चौथे से मिलके बना है ये। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको देखिए कॉमन टर्म आपकी आलू है, किसी एक के पास 100 होनी चाहिए, 100 है, रिश्ता बन जाएगा।
और दूसरी बात बेटा, पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव आता है तो चेक करते हैं, पॉजिटिव आता है तो गलत हो जाता है। तो प्याज के पास 100 है तो 100 हो गए, अदरक के पास 100 है तो 100 है बेटा, ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सभी धातुएं चांदी हैं। सबसे पहले 150 का खेल है, तो 150 दीजिए। देखिए 100 यहाँ पर बेटा पॉजिटिव है तो 50, कुछ के साथ है तो 50, 50 कुछ के साथ है तो बेटा 50, और ये भी आपका क्या आ गया 50। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ के साथ है तो बेटा क्या आएगा, कुछ के साथ आपका 50 आता है, सभी के साथ आपका 100 आता है, कुछ के साथ आपका 50 आता है, कुछ के साथ बेटा आपका क्या आता है 50 आता है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो बेटा पॉजिटिव में आपका क्या होता है, ये 50 हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा 50 हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा 50 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या होगा बेटा 50 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सोना और धातु बात करते हैं यहाँ पर। तो सोना एरा और धातु एरा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो पहला निष्कर्ष है ये आपके ऊपर के 3 कथन से मिलकर है ना, पहले से, दूसरे से और तीसरे से। तो यहाँ पर देखिए चांदी चांदी और हीरा हीरा। देखिए चांदी चांदी में तो रिश्ता बन गया बेटा, 150 थे, 101 के पास थे, पर जैसे हम हीरे के पास आए तो यहाँ पर दोनों कॉमन टर्म के पास कितने हैं 50 हैं, किसी एक के पास 100 होना कंपलसरी है। इसका मतलब सोना और धातु का रिश्ता नहीं बनेगा, तो ये निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद अगले पर आते हैं धातु और हीरे। तो देखिए धातु और हीरे की बात करते हैं तो पहले और दूसरे से मिलके बना है, पहले और दूसरे कथन से मिलके बना है। तो यहाँ पर कॉमन टर्म आपकी चांदी है, तो ठीक है कॉमन टर्म चांदी है तो रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि एक के पास 100 रुपीज़ है। यहाँ पर धातु 100 है तो 100 हो गया, और हीरे 50 है तो 50 हो गया। तो बेटा ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। अब देखिए चांदी और संगमरमर, क्या हो गया बेटा, चांदी और संगमरमर। तो चांदी ये रही और संगमरमर ये रहा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरे से, तीसरे से और चौथे से मिलके बना है ये चांदी और संगमरमर। देखिए अब देखिए चांदी ये रहा, संगमरमर ये रहा, तो यहाँ पर हीरे हीरे, तो यहाँ पर देखिए रिश्ता बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉमन टर्म हीरा पहली, फिर चांदी सोना है, तो दोनों के पास कितने हैं 50 हैं, 50 में कोई भी रिश्ता नहीं बनता है, 100 होना कंपलसरी एक के पास। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सोना चांदी, तो सोना चांदी देखते हैं बेटा, सोना ये रहा, चांदी ये रहा, तो मिलके बना है, दूसरे से और तीसरे से मिलके बना है। सोना ये रहा, चांदी रहा, कॉमन टर्म क्या बेटा, हीरा है, तो यहाँ पर कॉमन टर्म में से किसी एक के पास 100 होना जरूरी था, वो नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो सबसे पहला काम 150 देने हैं। तो कुछ के साथ है तो बेटा 50 मिलेंगे, कुछ के साथ है तो 50 मिलेंगे, सभी के साथ है तो 100, सभी के साथ है तो 100 मिलेंगे। आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपकी जो अंगूठी है, आपकी जो बेटा अंगूठी है, अंगूठी के को आप कितने मिलेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है आपका तो 50 मिलेंगे, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे। ये भी आपके बेटा कितने मिलेंगे, ये भी आपके बेटा कितने मिलेंगे 50 मिलेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है, ये भी आपके 50 मिलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में बेटा आपका कुछ के साथ है तो 50 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो बेटा कितने मिलेंगे 50 मिलेंगे। अब देखिए दोनों का रिश्ता बनाते हैं, तो बॉक्स और चूड़िया। तो यहाँ पर बॉक्स और चूड़िया आप देख पा रहे हैं कहाँ पर है, बॉक्स ये रहा, चूड़िया ये रहा। इसका मतलब बेटा ये किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है तीसरे से और चौथे से, तो इसकी कंपेयर भी तीसरे से और फोर्थ से करेंगे, थर्ड से और फोर्थ से करेंगे। तो देखिए कॉमन टर्म आपके क्या कपड़े हैं, तो रिश्ता बन जाएगा, कोई कपड़े के पास 100 होना जरूरी था है। तो यहाँ पर बॉक्स के बाद 50 है बेटा, 50 है, चूड़िया पास 100 है तो 50 से हो सकता है पार्टी हो जाएगी, ये आपका सही हो गया। अब देखिए कपड़े और अंगूठियाँ, कपड़े और अंगूठियाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये रहे कपड़े और ये रहे अंगूठियाँ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरे से और तीसरे से मिलकर बना है। कॉमन टर्म क्या आपकी चूड़ी है बेटा, तो रिश्ता बन गया, कॉमन टर्म यहाँ पर आपकी चूड़ी है, तो किसी एक के पास 100 होना कंपलसरी तो वो है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कपड़े के पास कितने अपने 50 है, तो यहाँ भी 50 है, 50 है तो 50 है, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। चूड़िया और मनके, चूड़िया और मनके, तो देखिए बेटा चूड़िया ये रही, मनके ये रहा, अंगूठिया अंगूठिया हो गई है, ये अंगूठी ये अंगूठी। अब देखिए मनके के पास कितने आपके 50 है, 50 है, चूड़ियों के पास कितने आपके 50 है, 50 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये सही हो गया। सही होगा बेटा नहीं होगा,
सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो मिलके बना चूड़िया और मन के, ये मिलके बना है पहले से और दूसरे से मिलके बना है, और यहाँ पर कॉमन टर्म आपकी क्या अंगूठी है, और यहाँ पर किसी एक के पास सो होना जरूरी था, ये नहीं हुआ, तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो सभी के साथ तो आपके 100 मिलने वाले हैं, कुछ के साथ तो बेटा 50 मिलेंगे, सभी के साथ तो 100 मिलने वाले हैं। यहाँ आपको 50 मिलेंगे बेटा, 50 मिलेंगे, ये भी 50 मिलेंगे, यहाँ भी 50 मिलेंगे, यहाँ भी 50 मिलेंगे। अब देखिए कुछ के साथ है तो कितने मिलेंगे बेटा, 50 मिलेंगे, कुछ के साथ है कितने मिलेंगे, 50, ये आपका 50, ये पॉजिटिव है तो बेटा ये 50 मिलेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये भी 50 मिलेंगे, और ये पॉजिटिव है तो इसको भी बेटा कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले आयत और खंबे, आयत और खंबे पर आते हैं। यहाँ पर आयत और खंबे आपको कहाँ पर मिलेंगे, आयत ये रहे बेटा और खंबे ये रहे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरे से, तीसरे से और चौथे से मिलके बना है। अब देखिए आयत और खंबे पर जाना है तो यहाँ पर कॉमन टर्म वृत्त है बेटा, रिश्ता नहीं बनेगा क्योंकि किसी एक के पास 100 होना जरूरी था, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब वृत्त और डेक्स है बेटा, तो वृत्त और डेक्स पर आते हैं। तो देखिए ये किससे मिलके बना, ये रहा वृत्त, ये रहा डेक्स, तो हम कह सकते हैं कि पहले से और दूसरे से मिलके बना है ये। तो देखिए कॉमन टर्म आपकी क्या है, खंबा है बेटा, किसी एक के पास 100 होना कंपलसरी है 100, तो यहाँ पर देखिए रिश्ता बन जाएगा। अब चेक करते हैं, वृत्त के पास 50 है तो 50 है, डैश के पास 100 है तो 50 है, 100 से 50 की पार्टी हो सकती है, ये क्या हो गया, सही। वर्ग और डेक्स, वर्ग और डेक्स पर पहुंचते हैं बेटा। तो देखिए वर्ग और डेक्स पर पहुंचने के लिए मिलके बना है, पहले से, दूसरे से और तीसरे कथन से मिलके बना है। तो ये रहा आपका वर्ग और ये रही आपकी डेक्स। तो बेटा देखिए क्या होगा, खंबे से खंबे का रिश्ता बनाएंगे, ये रिश्ता बन जाएगा, बट वृत्त से वृत्त का रिश्ता बनाने के लिए 100 चाहिए थे, और यहाँ पर कॉमन टर्म के पास 100 नहीं है, तो इसका मतलब आगे रिश्ता नहीं बनेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बेटा सभी के साथ है तो 100 मिलेंगे, यहाँ पर 50 मिलेंगे, यहाँ पर कुछ के साथ है तो 50, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, सभी के साथ है तो 100, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, सभी के कुछ के साथ 50, पॉजिटिव है तो बेटा 50। निष्कर्ष पे आ जाते हैं, अगर कुछ के साथ है तो बेटा 50, कुछ के साथ है 50, 50, पॉजिटिव है तो 50, 50 और ये भी 50। अब देखिए घड़िया और पवन, घड़िया और पवन पे आना है, तो घड़िया और पवन कहाँ है बेटा, घड़िया और पवन, देखिए हम देख रहे हैं घड़िया और पवन है बेटा, किसमें, तीसरे में और चौथे में है, तो इसकी जो कंपेयर अपनी होगी वो तीसरे से और चौथे से होगी, थर्ड और फोर्थ निष्कर्ष से होगी, सॉरी कथन से होगी। तो यहाँ पर कॉमन टर्म आपकी जालियां है बेटा, किसी एक के पास 100 होना जरूरी है कॉमन टर्म में, तो ये रिश्ता नहीं बन पाएगा, ये रिश्ता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, जालिया और पवन, सॉरी जालिया और आग। तो आप देख रहे हैं कि जालिया और आग किससे मिलके बना है बेटा, दूसरे से और तीसरे से मिलके बना है, सेकंड और थर्ड कथन से मिलके ये निष्कर्ष बना है। तो जालिया और आग आपकी, ये जालिया आग, कॉमन टर्म क्या, पवन है, किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। तो यहाँ पर आग के पास 50 है तो 50, जालिया के पास 50 है तो 50 है, ये आपकी क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, अब देखिए पवन और कुर्सियां, पवन और कुर्सियां, तो आप देखेंगे पवन और कुर्सियां किससे मिलके बना है बेटा, पहले से और दूसरे से मिलके बना है, तो इसकी कंपेयर, ये जो आपका निष्कर्ष है पहले कथन दूसरे कथन से मिलके बना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन टर्म आपकी क्या है, आग है, और आग में बेटा किसी एक के पास 100 होना कंपलसरी था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी कॉमन टर्म के पास आपके 100 नहीं है। चलिए ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। पहली वीडियो मैंने रूल बताए, दूसरी में प्रैक्टिस कराई बेटा, तीसरी में प्रैक्टिस कराई। अब अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा आइदर और नाइदर वाले कथन निष्कर्ष। तो चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।